बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को थोड़ा देखना है कि ये जो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो कुर्बतें हैं, इसको अगर हम इस लेंस से देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक दिफाई पार्टनरशिप जो हुई थी, उसको हमें थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये खित्ते के लिए बहुत अच्छा है, मिडल ईस्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये ओवरऑल जो सऊदी अरब की जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर सबके बड़ी बढ़ के ये बात ये है कि अमेरिका की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। देखिए, अरबों डॉलर की जो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका के अंदर, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आपको ये भी पता होगा कि अमेरिका के अंदर सऊदी अरेबिया हमेशा रेलिवेंट रहा है, और ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी मामलात हों या पॉलिटिकल इश्यूज हों, हमेशा सऊदी अरब जो है उसको अहमियत की निगाह से देखा जाता है। और ये समझा जाता है कि सऊदी अरब के साथ अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो पूरे खित्ते के अंदर एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो है वो बढ़ सकेगी। आपको याद होगा कि जब ट्रम्प साहब ने हालिया दौरा किया तो तब भी मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के हवाले से जो सीरिया की जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया गया। ओवरऑल बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात हुई। और जब ट्रम्प साहब ने लास्ट टाइम 2016-17 में जब पहला विजिट किया सऊदी अरब का, तो उस वक्त पूरी आलम इस्लाम को सऊदी अरब की लीडरशिप ने इनवाइट किया था। तो मैं समझता हूँ ये बात, और ख़ास तौर पर ये जो सऊदी अरब F-35 फाइटर जेट्स ले रहा है जिनकी जो 48 के करीब है, कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका बहुत कम ममालिक को F-35 फाइटर जेट्स भेजता है, लेकिन इतनी लुक्रेटिव मार्केट है। और ख़ास तौर पे जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है, मैं समझता हूँ उसको देखते हुए अमेरिकन समझते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है सऊदी अरब के साथ वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिकन चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और वो समझते हैं वो सिर्फ सऊदी अरब के साथ ही हो सकती है। और ख़ास तौर पे हमारी जो सऊदी अरब के साथ जो दिफाई पार्टनरशिप है उसको भी अमेरिका बड़े मुस्बत अंदाज से देखता है कि ये ओवरऑल लार्जर जो सिक्योरिटी है मिडल ईस्ट के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद बिन सलमान ने, मैं देखता हूँ देखते हैं कि उन्होंने जिस अंदाज के साथ पिछले कुछ सालों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की है सऊदी अरब के अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन को दुनिया के अंदर बहुत अच्छे अंदाज से देखा जाता है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही फोर्सी करते हुए ये यकीनन आने वाले वक्तों के लिए ये बहुत अहम मुआहदे भी हो रहे हैं और दौरे भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे सीनियर तज्जिया कार डॉक्टर कमर चीमा साहब और साबिक सफ़ीर जमील खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अमरीका और सऊदी अरब में कुर्बत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 बरस बाद अमरीका के दौरे पर आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में कुर्बत के नए दौर का आगाज, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 बरस बाद अमेरिका के दौरे पर आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तजारत, टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत मुलाकात के एजेंडे का हिस्सा है। सऊदी अरब अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 लड़ाका तैयारों के हुसूल का ख्वाहिशमंद है। सऊदी सफीर का कहना है कि स्ट्रैटेजिक ताल्लुक को वसी बुनियादों पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि अमेरिका में $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी मुआहदे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। अमेरिका और सऊदी अरब में कुर्बत के नए दौर का आगाज, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 बरस बाद अमेरिका के दौरे पर आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तजारत, टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत मुलाकात के एजेंडे का हिस्सा है। सऊदी अरब अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 लड़ाका तैयारों के हुसूल का ख्वाहिशमंद है। सऊदी सफीर का कहना है कि स्ट्रैटेजिक ताल्लुक को वसी बुनियादों पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि अमेरिका में $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी मुआहदे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी।
अमेरिका और सऊदी अरब में कुर्बत के नए दौर का आगाज। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्क के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 7 बरस बाद अमेरिका के दौरे पर आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तजारत, टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत मुलाकात के एजेंडे का हिस्सा है। सऊदी अरब अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 लड़ाका तैयारों के हुसूल का ख्वाहिशमंद है। सऊदी सफीर का कहना है कि स्ट्रैटेजिक ताल्लुक को वसी बुनियादों पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जबकि अमेरिका में $600 बिलियन सऊदी सरमायाकारी मुआहदे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। इस हद तक इम्पोर्टेंट है ये जो बढ़ती कुर्बतें हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी। पहली बात तो ये कि तसलसल है उस दौरे का कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंसी हासिल करने के बाद जब सऊदी अरब और कतर का दौरा किया था उन्होंने, तो उस वक्त 600 बिलियन की जो कमिटमेंट और प्लेज की गई थी सऊदी अरब की तरफ से, जिसमें कि आपने जैसा जिक्र किया कि डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम पर इन्वेस्टमेंट का इंदिया दिया गया था, और जिसमें से 142 बिलियन आर्म्स डील का था, जो कि काफी अच्छी खासी एक वॉल्यूम है डिफेंस के साजो सामान खरीदने का। और फिर इस मर्तबा तो ये दौरा अगर दूसरे तनाजुर में देखा जाए, और वो तनाजुर है जियोपॉलिटिकल तनाजुर, और गाजा का मैं हवाला दूंगा इसमें, उस हवाले से देखा जाए तो सऊदी अरब दुनिया इस्लाम का एक बहुत अहम तरीन मुल्क है, क्योंकि OIC का सीट भी उनके पास है, OIC की हेड ऑफिस भी उधर ही है, और OIC के जितने मुहर्रिकात हैं उसको चलाने के लिए सऊदी अरब फाल रहता है। तो उस लिहाज से भी ये जियोपॉलिटिकल उसका तनाजुर हो गया। और उसका तनाजुर सिर्फ आप सऊदी अरब के विजन 2030 के हवाले से अगर बात करें तो AI कोलैबोरेशन में पिछली मर्तबा भी गूगल, ओरेकल, बाकी अमेरिका के जो बड़ी बड़ी जायंट्स हैं जो कि पार्टनरशिप कर रहे हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, तो उसको हतमी शक्ल, जिस तरह के उनके सफीर भी कह रहे थे कि हतमी शक्ल उसको दी जाएगी। और बाकी एनर्जी वगैरह का तो खारिज में है ही है MOU का, तो ये बड़ी कलीदी लिहाज से है। और अगर आप इसको मजमूई तौर पर देखें तो पिछले दौरे पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब आए थे तो सऊदी अरब के साथ साथ कतर के साथ भी 1.2 ट्रिलियन का वो इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्ट। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट पर ट्रंप का भी बहुत फोकस है, और मिडिल ईस्ट का भी अमेरिका पे बहुत बड़ा फोकस है। थोड़ा सा उसमें एक धचका सा लगा था, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज को, जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया था, और इसीलिए अब डिफेंस। लेकिन अब जो दोबारा से हैं वो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं उस सिचुएशन के बाद। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमील खान साहब, हमें कमर चीमा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अमेरिका और सऊदी अरब अब जो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ दोबारा से इसका एक बेहतरी का आगाज हुआ है, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे?